नारद जी ने सनकादिकों से पूछा, महाराज ये बताओ, यदि कोई भक्त व्यक्ति भगवान की इस कथा का श्रवण करता है तो उसका कल्याण हो जाता है? बोले हाँ, हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। कोई भक्त है और भगवान की कथा भी सुन रहा है और उसके पितरों का उद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोलिए बताओ, किसी पापी व्यक्ति को कथा सुनाई जाए तो उसका भी उद्धार हो सकता है क्या? सनकादिक कहते हैं, नारद जी कैसी बात करते हो? जो सच्चे भाव से श्री भागवत महापुराण की शरण ग्रहण करते हैं और ये कह लेते हैं, अब तक गोविंद जो मुझसे हो गया अब जीवन में कभी नहीं होगा, मैं शरणागत हूं, दोनों हाथ उठा करके जो सरेंडर करते हैं, ये भागवत महापुराण उनको परम पवित्र कर दिया करती है। कि ये मानवा पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः, जिन्होंने जीवन में सदाचार किया ही नहीं, जो दुराचार के मार्ग पर चले गए, क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाः कामिनः, काम क्रोध लोभ मोह से जो भरे हुए थे, ऐसे व्यक्ति भी यदि प्रायश्चित के भाव से इस भागवत भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाया करता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन। नारद जी ने कहा वो सब बात छोड़ो महाराज, एक और बताओ। बोले क्या? बोले बताओ कि ऐसा जीवात्मा जो पाप करते करते मर गया, अब उसके पास तो अवसर ही नहीं है कि वो कथा सुन ले, तो ऐसे जीवात्मा को जो पाप करते करते मर गया हो और वो मुक्त नहीं हुआ हो, प्रेत बन गया हो, क्या ऐसे किसी प्रेत को इस कथा को सुनाया जाए तो उसका भी उद्धार हो सकता है क्या? बोले हाँ, हो सकता है ना, उसका भी उद्धार हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता महाराज, होता है ना, ऐसा उदाहरण है। कोई उदाहरण है आपके पास? बोले है ना। तो बोले बताइए ना कौन है। तो इन्होंने धुंधकारी के प्रसंग को श्रवण कराते हुए कहा कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है, नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। उसमें एक ब्राह्मण रहते हैं, बड़े ही धर्मात्मा हैं, धर्म का पालन करते हैं, संध्या वंदन आदि करते हैं, और उनका नाम है आत्मदेव। पंडित जी बहुत सुशील हैं, विद्वान हैं, कर्मकांड में प्रवीण हैं। यद्यपि इनकी वृत्ति जो है वो थोड़ी लोभमयी है, किंतु बाकी सब सद्गुण है। और उनके ही विपरीत आचरण करने वाली उनकी पत्नी है। पत्नी का नाम है धुंधुली। धुम धुम करोती थी धुंधुली, है? जो दिन में 2-4 बार धू धू नहीं हो जाए तब तक जिसका काम नहीं चलता।
पत्नी का मतलब होता है जो पतन से रोके। पत्नी का मतलब तो है जो सुख और दुख दोनों में ही साथ खड़ी है। धुंधली का स्वभाव थोड़ा विपरीत है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। पंडित जी सानंद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किंतु इनके यहां कोई संतान नहीं है। पत्नी के पास आस पड़ोस की आती हैं, कहती हैं देखो तुम्हारे यहां जो तुलसी लगी है वो भी सूख रही है, तुम्हारे पितर तुमसे संतुष्ट नहीं है, इसलिए तुम्हारी तुलसा जी घर में लगाती हो सूख जाती हैं, इसलिए तुम्हारी जो गाय थी वो भी बांझ हो गई है, क्योंकि तुम्हारे यहां कोई संतान नहीं। धीरे धीरे इसके मन में ऐसा भर दिया, अब तो ये आत्मदेव जी के सामने रोने लगे। महाराज, हमारे पितर जो हैं वो हमसे संतुष्ट नहीं, पितर असंतुष्ट हो गए हैं, इसलिए हमारे यहां तुलसी महारानी सूख जाया करती है, इसलिए हमारी जो गाय है ये गाय ने भी बछड़ा बछिया देना बंद कर दिया, ये भी 6 साल से बांझ हो गई है, क्योंकि महाराज हमारे यहां कोई संतान नहीं है, पितरों को कोई जल देने वाला नहीं है। आत्मदेव जी ने समझाया, क्यों पुत्र और पुत्री के चक्कर में पड़ती हो देवी, अरे परमात्मा का भजन करो, परमात्मा का भजन करोगी तो सब कल्याण हो जाएगा, परमात्मा को ही पुत्र मान लो। धुंधली ने कहा तुम्हें क्या पता महाराज घर की, जब तक घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजे तब तक घर घर नहीं लगता। आत्मदेव जी को भी बार बार कहा। आज आत्मदेव जी घर से निकले और एक नदी के किनारे जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे। मन इतना व्यथित हुआ ठाकुर जी को प्रणाम करके, और कह रहे हैं गोविंद ये क्या कर रहे हो, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। उधर से निकल करके एक संत जा रहे थे। संत ने देखा एक ब्राह्मण और वृक्ष के नीचे बैठा रुदन कर रहा है, रो रहा है। संत का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, संत हृदय संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान। कहियो कभी ने पर कहे वो न जाना, कहियो कभी न पर कहे वो न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत समाना, नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा बताया, नवनीत के समान। नवनीत जानते हो है? कोई नवनीत नहीं है तुम्हारे परिचित? नवनीत का मतलब होता है मक्खन। संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल बताया गया। जैसे मक्खन होता है और उसको थोड़ी सी भी गर्माहट मिले, थोड़ी धूप मिले या गर्मी मिले तो मक्खन पिघल जाया करता है, ऐसे ही संत जो होते हैं वो भी किसी दूसरे के पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत जो होते हैं वो दूसरे के कष्ट को देख करके द्रवित हो जाते हैं। आज संत ने देखा ब्राह्मण दुखी हैं, परेशान हैं, तो पूछ लिया
अरे कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्रत्वम, अरे विप्र तुम क्यों रोते हो? काते चिंता बोली ऐसी, कौन सी ऐसी चिंता है जिसके कारण तुम्हें रोना पड़ रहा है? और कहा सत्वरम वद स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने जो दुख का कारण है जल्दी से बताओ। इन्होंने कहा महाराज क्या बताऊं, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। पैर पकड़ लिए संत भगवान के, आप कृपा करो ना महाराज, मेरे यहाँ कोई संतान हो जाए। संत ने कहा क्यों संतान के चक्कर में पड़ते हो? अरे भगवान को ही संतान मान लो, भगवान का भजन करो। महाराज नहीं। अब तो इन्होंने संत को बार बार संत से अनुग्रह किया, महाराज मैं जब तक लौट करके नहीं जाऊंगा तब तक आप पुत्र का वरदान नहीं। संत ने ध्यान लगा करके देखा तो बताया, अरे ब्राह्मण देवता तुम क्या कहते हो? एक जन्म की बात करते हो, सप्त जन्मा बधितव पुत्रो नैवच नैवच। एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र और पुत्री का योग नहीं। जैसे ही सुना तब पंडित जी ने और कस के पैर पकड़ लिए, महाराज कृपा करो ना, संत यदि चाहें तो असंभव भी संभव हो सकता है, आप कृपा कर देंगे तो सब कुछ होगा। और जब ज्यादा दुखी देखा तो संत भगवान ने अपनी झोली से निकाल करके एक फल दे दिया और कहा इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। उसके नियम बता दिए, भगवान यदि कृपा करेंगे तो तुम्हारे यहाँ कोई न कोई संतान उत्पन्न हो जाए। ब्राह्मण देवता घर आए, धुंधली को लेकर के फल दिया, ये फल खाना है। जो नियम थे वो बता दिए, असत्य नहीं बोलना है, खुले केस नहीं सोना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, जितना हो सकता हो भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना है, सालिग्राम जी की पूजा करनी है और सवत्सा गौ का दूध पीना है। धुंधली ने कहा वो तो सब ठीक है किंतु नियम तो बहुत हो गए, हमारे बस की बात इन नियमों को करना तो नहीं है। ऐसा कैसे? फल ले लिया और अपनी एक सहेली से सौदा कर लिया। देखो तुम्हारे यहां पुत्र बहुत हैं, तुम ऐसा करना कि एक पुत्र जो तुम्हारे यहां अब हो वो मुझे दे देना, उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा। ऐसा आपस में सौदा कर लिया और उस फल की परीक्षा करने के लिए कि इस फल से कुछ होता भी है या नहीं, आज उस फल को गाय को खिला दिया। जो 6 वर्ष से गाय बांझ हो रही थी उस फल को उसे खिला दिया। भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ और कुछ काल के बाद जिस अपनी सहेली से इसने बच्चे का सौदा किया था उसके यहां से बेटा ले लिया और आत्मदेवी से कह दिया मेरे यहां पुत्र हुआ है, मेरे यहां पुत्र हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।
आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, नामकरण संस्कार किया। नामकरण की जब बात आई तो धुंधुली ने पूछा, सुनो क्या नाम रख रहे हो? इन्होंने कहा मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधुली ने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा? 9 महीना कष्ट मैंने सहाय और नाम तुम अपने नाम से रखोगे? बोले फिर? बोले मेरा नाम है धुंधुली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया गया। कुछ समय के बाद जो गाय बांझ थी, जिसको फल खिलाया था संत का दिया हुआ, उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। और वो बच्चा बिल्कुल मनुष्य की तरह था, केवल कान उसके गाय की तरह थे। गो सदृशः कर्ण यशसः गोकर्ण, गाय के समान हैं कान जिनके, ऐसे गोकर्ण जी महाराज। ये धुंधकारी जो था महाराज, जो पैसे से लिया गया बेटा था, है? पैसा देकर के जो लिया गया बेटा था, ये बहुत दुष्ट था। छोटा सा था तो छोटे छोटे बच्चों से लड़ाई झगड़ा करता, सताता था, रोजाना शिकायत आती। माता पिता मना करते तो ये माता पिता को ही डांटने लग जाता। और बड़ा हुआ तो जुआ खेलने लग गया, शराब पीने लग गया, तरह तरह के व्यभिचार करने लग गया महाराज। कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। ये गोकर्ण जी महाराज जो थे, ये तो बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे, माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे। किंतु ये धुंधकारी जो था, माता पिता को बहुत परेशान कर दिया। आज धुंधकारी से दुखी हुए, पिता ने समझाया नहीं माना। आज पिता अंधेरे में एकांत में बैठे हैं, रो रहे हैं। विचार कीजिए, यही आत्मदेव थोड़ी देर पहले क्यों रो रहे थे? बताओ, आप लोग कथा सुन रहे हो, क्यों रो रहे थे थोड़ी देर पहले पेड़ के नीचे बैठ करके? है? बच्चा नहीं था। थोड़ी देर पहले क्यों रो रहे थे? क्योंकि इनके यहां कोई बेटा नहीं था। और आज कमरे में बंद होकर के भी रो रहे हैं। बताओ क्यों रो रहे हैं? क्योंकि इनके यहां बेटा है। पुत्र महाराज, यदि सुपुत्र मिल जाए तो कहने ही क्या। हमारे लोग कहते हैं पूत सपूत सुको धन संचय, और पूत सपूत सुको धन संचय। पुत्र यदि सत्पुत्र हो जाए तो कहना ही क्या है। पुत्र कहते हैं पुंनाम नरकात् त्रायतेति पुत्रः, जो पुंनाम के नरक से उद्धार कर दे उसका नाम पुत्र है। ऐसे समझो जीते जी जो पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करे और मरने के बाद माता पिता का श्राद्ध तर्पण आदि करे, उसका नाम है पुत्र। एक होता है बेटा, है? बचा कुचा जो कुछ है सब तुमसे ले ले, उसका नाम है बेटा। एक होता है लड़का, है? राजी से तुम नहीं दो तो लड़ लड़ के भी तुमसे सब कुछ जो डरा ले, उसका नाम है लड़का। एक होता है पुत्र, पुंनाम नरकात् त्रायतेति पुत्रः। महाराज आज दुखी हुए गोकर्ण जी महाराज ने आकर के सुंदर उपदेश दिया। पिताजी क्यों दुखी होते हो? देहेस्ति मांस रुद्रे विमतित त्यजत्वम जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंच। ये दुख का कारण क्या है? किसी संत से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज ये दुख का कारण क्या है? दुखी होता ही क्यों है? तो संत ने बहुत शॉर्ट में जवाब दिया, बोले दुख का कारण है आसक्ति। खूब चिंतन करो, मन को घुमाओ, जहां जहां भी दुख का कारण होगा उसके मूल में आसक्ति होगी। यदि आपकी आसक्ति नहीं है तो दुख का कारण भी नहीं है।
आप 2 मंजिल ऊपर 2 मंजिल पर रहते हैं, किचन में काम कर रही हैं, आटा लगा रही हैं, और आटा लगाते लगाते आपने रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी। दौड़ी दौड़ी आई और बालकनी से झांक करके आपने देखा नीचे, और जो बच्चा नीचे रो रहा था, देखा वो बच्चा आपका नहीं है, अपना नहीं है। आप लौट के चली गई और जाकर के फिर से आटा लगाने लगी। क्यों? मूल में क्या है? आसक्ति। यदि वो बच्चा आपका होता तो दौड़ी दौड़ी आती, उसको जो भी कष्ट था उसको दूर करते, क्योंकि उसमें आपकी आसक्ति थी। जो बच्चा रो रहा है वो आपका नहीं है, इसलिए उसमें आपकी आसक्ति नहीं है। रोड पर निकल करके जा रहे हैं, बहुत भीड़ लगी है रोड के किनारे, एक क्षण ब्रेक लगाएंगे, शीशा खोलेंगे, देखेंगे क्या बात है, एक्सीडेंट हो गया भैया, कौन है, कहां का है। और जैसे ही पता लगेगी अपना कोई मिलने जुलने वाला भी नहीं है, तो एक्सीलेटर पर पैर रखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? मूल में क्या है? आसक्ति। इसलिए दुख का कारण आसक्ति है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी इस आसक्ति को त्याग दिया। देहेस्ति मांस रुद्रे विमति त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। पत्नी पुत्र संपत्ति आदि में जो ममता आपकी बसी हुई है, उस ममता को त्यागिए और पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठ। प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा का दर्शन कीजिए। सिया राम मैं सब जग जाने। ऐसा यदि करेंगे तो फिर दुख नहीं होगा। गोकर्ण जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, पिताजी कल हम होंगे, कल हम होंगे, न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। कल हम होंगे, न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। इसलिए जो समय है उसे बिता लें भजन करके, इसलिए जो समय है उसे बिता लें भजन करके। न जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा, न जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। ये जिसमें आसक्ति आपकी है पिताजी, धनानि भूमौ पशुभश्च गोष्ठे भार्या ग्रह द्वारे जमना शमशाने। ये कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए मन को परमात्मा के चरणों में एकाग्र करो। गोकर्ण जी को हंसी आ गई, क्या कहते हो मन को? ये मन ही तो एकाग्र नहीं होता ना। गीता में अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से यही पूछा है कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाई बलवद दृढ़म। हे केशव, ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे वश में किया जाए? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण। इसको कैसे एकाग्र किया जाए? तो कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय। गीता में भगवान कहते हैं, कुंती नंदन, नित्य निरंतर अभ्यास के द्वारा मन को एकाग्र किया जा सकता है। क्योंकि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विण्ण मानसा। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का दोनों का कारण मन ही है। आप सोचो मोक्ष कैसे मिलेगा? मन को एकाग्र करो। संसार में बंध कैसे जाओगे? मन एकाग्र नहीं होगा। मन का जो
रास्ता है वो थोड़ा जैसे ही डगमगाएगा तैसे ही मामला गड़बड़ है। बद्धम तो विषयासक्तम, जैसे ये मन विषयों की तरफ रम जाएगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।